वेब सीरीज है, उसका नाम है सपने वर्सेस एवरीवन। उसमें जो फाइट है बोला गया सपने, वो कहीं ना कहीं ये एक्टर की फाइट है। तो ऐसी कोई मूवी आज से कुछ समय पहले देखी होगा, ऐसे देख रहे हो मूवी तुम और अचानक से मूवी चलते चलते देखते तुम ऐसे हो गए, व्हाट ये क्या होता है। 1917 करके मूवी है। No evident cuts in that film को। हाँ, शुरुआत से लेके एंड तक the camera is rolling and it's rolling and it's rolling। बहुत तगड़ा। मनोज वाजपेयी का भाई मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट इंटरव्यू देखा था, मगर उन्होंने ये बोला था पॉडकास्ट में कि मेरी अभी नई नई आई है। फिर एकदम से मनोज वाजपेयी बोलते हैं सबको जो ऑडियंस बैठी होती है इनमें से किसी ने नहीं देखी होगी। कभी कभार ना हम ऐसी वेब सीरीज ऐसी मूवीज बना बना के ये भी चेक करते हैं कि क्या ऑडियंस रेडी है। बहुत ब्रॉडर टर्म्स में हम लोग यूजुअली बांट देते हैं, एक कॉमर्शियल फिल्म्स होते हैं, एक आर्ट फिल्म्स होते हैं। सत्यजीत रे उन्होंने भी इनफैक्ट ये कहा था कि आज की हमारी ऑडियंस, इस देश की ऑडियंस अभी भी इन सिनेमाज के लिए रेडी नहीं है, बहुत ही बैकवर्ड माइंडेड है। हमारे देश में जो मेजर चंक ऑफ लोग पीपल जो कि ये मूवीज जा रहे हैं देख रहे हैं, वो अपने दिन भर के 9 से 5 तक का काम करके अपनी जिंदगी के साथ लड़ते रहते हैं, वो परेशान होता है और उसको फिर सिनेमा में जाके और स्ट्रगल और परेशानी नहीं चाहिए। All he needs is entertainment। मतलब उसको ये लगता है कि हाँ काम तो कर लिया, काम नहीं कर रहा हूँ। अब वो एंटरटेनमेंट ना डीडी हर किसी का अलग डेफिनेशन है, डेफिनेशन होता है डेफिनेटली। तो इसी वजह से जॉनरास होते हैं जो कि डिफाइंड। मैंने भाई सैम बहादुर देखी, मैंने देखी क्योंकि मैं पर्सनली फैसिनेटेड हूँ उस कैरेक्टर से, सैम मानेक शो से। ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट है तो मेरे को देखना था क्या हुआ। मैं इसको नेशनलिस्टिक इशू भी बना देता हूँ, चलो ठीक है। अब मुझे इसमें बताओ कि तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए अगर इस तरीके से सोचे, अगर तुम नो फक्स गिवन पे आ जाओ भाई मेरे को मूवी देखनी है चुप। एग्जैक्टली यही मेंटालिटी थी मेरी एनिमल में जाने की। इसकी कहानी उसकी कहानी जैसे घर में कोई नानी, इसका कलेज उसका खर्चा सुनना है तो आ जाओ टू द कोजी चर्चा। कोजी चर्चा, कोजी चर्चा, कोजी 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 चर्चा, कोजी चर्चा। क्या कर रहा है? फ्री है क्या? चल रहा है, बस थोड़ा परेशान हूं आज। परेशान है? अरे भाई कैमरा ऑन कर दो। ओ बादाशिकन बादाशिकन वो बादाशिकन बादाशिकन वो बादाशिकन। जाने वाले हमारी महफिल से क्या बात, चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिजा से निबाह कर लेंगे बेहतरीन। तू बहारों को साथ लेता जा। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? क्या है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाती हो तुम जो आ जाती हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। गजलें चला दे यार। और तो तुमको पता था कि तुमको ऐसा गिरा जाएगा, तुम छोड़ो उसका जवाब मत दो। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि देखा आपने किस तरीके से हम बिठा लेते हैं कोजी चर्चा करने के लिए लोगों को। Oh yeah। ये नाम आपने सुना है क्या कहीं पहले? द बॉडी शो प्रेजेंट्स The Cozy चर्चा। कोजी चर्चा। तो हमारे इस पॉडकास्ट के आज के जो गेस्ट है उनका नाम है सागर। सागर यानी समुंदर, सागर यानी ओशन यानी सी, बहुत गहरे बहुत बड़े। अच्छा सॉरी जी हाँ। तो सागर आए हैं, अब हम आपको थोड़ा कंटेक्स्ट दे देते हैं इसके बारे में। पहले तो देखो बाडीज पे जो सीन चलता है आपको पता होगा, घरेलू बिजनेस चला रखा है दोस्तों, कहीं और से कुछ मिल नहीं रहा। भाई दोनों मेरे कॉलेज के जूनियर हैं, मेरे साथ थिएटर में भी थे और हम दोनों एक साथ तो थे। ये दोनों एक साथ हैं। मैं 1 साल सीनियर हूँ बस, मगर साथ सब साथ ही हैं, मतलब साथ में मैं हम साथ साथ हैं। हम साथ हैं। हम साथ हैं। ठीक है, तो माहौल समझ में आ गया, सेटिंग समझ में आ गया, बातचीत होगी। देखो अब 3 बहुत क्रिएटिव बंदे बैठे हुए हैं, ऐसा हमें तो लगता ही है। बाकी सब आप मतलब मेरी तरफ से तू ना तो
सीधी बात यह है कि 3 क्रिएटिव लोग बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली क्रिएटिव बातें होंगी गाइस, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। कुछ सवाल जवाब आपसे क्रिएटिव लाइन मतलब सॉर्ट ऑफ लाइन पे पूछे जाएंगे, आपको बताना उसके जवाब बताने बढ़िया लगे आपको, बिल्कुल। आशा करते हैं। तो आपसे मेरा सवाल पहला दोस्त ये है कि आप ये बताइए कि आपने मतलब यदि बहुत सारे पॉडकास्ट इन्होंने सुने होंगे, देखे होंगे बिल्कुल। पॉडकास्ट है ये, दिख रहा है माइक, दिख रहा है हाँ भाई, देख रहा है माइक। राइट सही, ठीक है। बहुत महंगा सिस्टम है भाई, ये कितने का है भाई? वो सब छोड़ो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बहुत पॉडकास्ट देखे होंगे, ठीक है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जरा बाडी वी एंड बाडी जी, ये क्या कर रही हो? बॉडी बी और बॉडी डी। Yeah. बात है भाई। तो बाडी वी बाडी डी के पॉडकास्ट में और पहले बॉडी बी और बॉडी डी क्या है क्या है? साउंड्स कूल, यू नो। हम दोनों का नाम तो बताइए। हाँ अच्छा, वैभव बॉडी डी, ओ या डी बॉडी डी, बॉडी डी, बॉडी एस, ये बहुत होने लग रहा है। छी, अच्छा बन नहीं लिया मुझे यार। बॉडीज का और एक्सटेंड ऐस है ये, बाडीज का ऐस है गाइस, चाचा है ये बाडीज का। क्या भैया? तो कैसे रोका नहीं चुप कैसे जाएगा? अच्छा अब चलो सवाल जवाब का क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। मेरे को तुमने ये बताओ जरा, सबसे पहले सवाल मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि ये हमें इम्प्रूवमेंट भी करवाएगा बहुत ज्यादा। जी हाँ। दूसरे पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट में कोजी चर्चा में आपको कोजी चर्चा इसमें और दूसरे पॉडकास्ट में आपको क्या मतलब ऐसा फर्क दिखता है? देखिए मोहतरम, मोहतरम किसी और पॉडकास्ट में मुझे कभी बुलाया नहीं। पहली चीज तुझे बिल्कुल नहीं रवीश, मजाक। चलो तो मजाक की बात हो गई, अब रियल बातों का आ रहा है। देखो भाई, ये मेरा भाई है बड़ा, ये मेरा बड़ा भाई है। इनके साथ मैंने जीवन के बहुत, आप लोगों के साथ मैंने जीवन का बहुत एक बोलते हैं ना इंटीमेट, जो मेरे से अभी बिल्कुल टॉप पे ऑर्डर में वो वाला समय बिताया है। तो आप मेरे बहुत करीब हो। तो आपका एक बच्चा है जिसका नाम है द बाडी शो। तो आपको का एक बच्चा है तो मैं उसका चाचा, वो मेरा भतीजा, द बाडी शो। जो भी बाकी पॉडकास्ट है उनमें नोटिस किया है बेसिकली पॉडकास्ट ही होता है किसी बड़े बंदे को बुला लिया, उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उसकी तमाम चीज़ें, सारी बातें करी जाएंगी, लोगों को थोड़ा सा बताया जाए, मोटिवेट किया जाएगा कहीं ना कहीं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्या हमने उनका पॉडकास्ट तब देखा था जब वो ये सब कर रहे थे? ये आइडिया आया नहीं मतलब किसी को, जब वो जिंदगी जी रहे थे, वो हर दिन मेहनत कर रहे थे, बिल्कुल घिसवा रहे थे, किर मतलब घिसवा रहे थे, आवाज आ रही थी उसमें। तब क्या किसी ने उनका पॉडकास्ट बनाया था? नहीं, कभी भी नहीं। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कहीं ना कहीं, आप और मैं भी हूँ थोड़ा सा, कि हम लोग कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे भाई। जी मजा आएगा, क्यों नहीं। तो अगर आज हमने पॉडकास्ट किया है जी मेरा, तो मतलब मैं भी सफर चल रहा है। फिर चले आप, और आपने अभी मुझे दबोच लिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं भैया। तो आप समझ रहे हो, क्रक्स समझो बातों का। जो अगर मैं धीमे से एक बात बताऊं आपको, तो क्रक्स ये है गाइस कि जो अभी कुछ मचाने वाले हैं जिंदगी में, आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग मचाने वाले लोग हैं। सभी ये सब मचाएंगे बचाएंगे अपने तुम सबको भी नचाएंगे। तो सीन ये है कि सब अपने अपने लाइफ में किसी ना किसी मैनर में मचा रहे हो, बस हम उस प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या है, हर एक चीज जानने का शौक होता है ना, वो नहीं मीम सब जानना है। तो चक्कर ये भी है कि हाँ हमें सब जानना है, सही बात है, और थोड़ा इस प्रोसेस को जरा बताना भी चाहिए, बहुत लोगों को हेल्प हो जाती है। और एक बहुत छोटी और वो एक एक चीज बोलूँ, क्योंकि क्या है कि अब जैसे इस प्रोसेस में हेल्प हो जाती है, जैसे मैंने कहा, तो अपना वो नहीं है मजा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्शन में तू राम के दर्शन पाएगा। क्या बात। तो ठीक है, तो ये तो रहा प्रोसेस, बहुत अच्छा बताया आपने, मुझे आपसे उम्मीद इतनी थी नहीं। अरे एक चीज और छोटी सी, देखिए ये बात तो ठीक है, लोगों को लगेगा यार ये अपनी चीज डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मैं चाहूँ के दिखा रहे हैं, हम क्या करें, हम क्यों देखें भाई तेरी चीज। देखो भाई, हमने किया है थिएटर क्या, ठीक है, हमने करी क्रिएटिव चीज है लाइफ में, श्योर बहुत लोगों ने करी होगी भाई, हर कोई करता है कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे में, लेकिन हमने जो किया है ना, अपने एक्सपीरियंस से जितना भी सीखे हैं उसके बारे में बातें करेंगे, पुरानी बातें करेंगे। मेरे सवालों का जवाब दो ये बताओ यार, मूवीज, वेब सीरीज, ये जो चलचित्र हैं, इनको देखने का शौक आप रखते होंगे, तो आप मुझे अपनी फेवरेट बता दीजिए। एकदम कंचा कोई देखे होंगे भाई, अभी रिसेंटली वेब सीरीज है, उसका नाम है सपने वर्सेस एवरीवन। भाई
TVF बाय TVF। अमरीश करके एक बंदे हैं, बड़े बहुत तगड़ा आर्टिस्ट है, बड़े होता है, उसी ने लिखी है उसकी NCRT में भी तो था। NCRT में भी था। और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा गाड़ी डी को और बाड़ी डी को कि आप लोग देखें, क्योंकि उसमें जो फाइट है, जो सपने बोला गया ना, सपने, वो कहीं ना कहीं ये एक्टर की फाइट है, क्या बात। वो कहीं ना कहीं एक्टर की फाइट है जो कि फंसा हुआ है पूरी तरह। मतलब बिल्कुल, ये तो देखने का प्लान था, ये अभी बीच में फंसे हुए थे, बहुत सारे काम वाम में फंस गए, मतलब देखना है जल्दी निपटाते हैं। बस को सेक्सी है, उसमें एक लौंडा होता है दिल्ली का, खतरनाक। नहीं, अब स्पॉयलर्स नहीं चाहिए, तो ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये सिस्टम है ऐसा है। तो वेब सीरीज अच्छी लगती है, बाकी फिल्में भी अच्छी लगती हैं, बाकी कोई- लेकिन क्रिटिकली एनालाइज करना उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो आप लोगों के साथ ही हो सकता ये है। तो हमारा नशा है। ये तो हमारा नशा है, ये तो है। डायरेक्टर यहाँ खेल गया, अरे एक्टर ने ये करा भाई, कर दिया। सही में ये बात है। तो सही है। तो मतलब ऐसी कोई, ये चलो एक तो ये होगी वेब सीरीज होगी, मतलब ऐसी कोई मूवी आज से कुछ समय पहले देखी हो, जो भी ऐसे देख के ऐसा लग, मतलब ऐसे देख रहे हो मूवी तुम, और अचानक से मूवी चलते 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 देखते 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 तुम ऐसे हो गए, भाई ये क्या हो रहा है, सिस्टम ऐसा, मतलब मूवी तक की मतलब आपकी देखी हुई कोई 3 मूवीज जो आप सजेस्ट करना चाहोगे किसी को? हाँ, चलो। कोई ऐसा बंदा जो हमारे जैसा बंदा जो कि मूवीज में इंटरेस्टेड हो, जिसे पता हो मूवीज के बारे में, और सिनेमा के बारे में, फिल्म्स के बारे में। कोई रेफरेंस नहीं चाहिए कि कोई आदमी सक्सेसफुल बनना चाहता है इसलिए वो मूवी देखे, नहीं वो ऐसा 3 मूवी तो देखनी ही चाहिए इंसान को इस दुनिया में। फॉर द लव ऑफ फिल्म मेकिंग, फॉर द लव ऑफ सिनेमा। मेरे को लगता था भाई कैसे भी बने। 1917 करके एक मूवी है, 19 ओह अरे बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी एंड ब्यूटीफुल कैमरा वर्क। बहुत फगड़ा। ये वो है क्या वॉर वाली जो थी? वॉर वाली। हाँ, ओके ओके। देखनी चाहिए लोगों को। बाकी हिंदी में मुझे लगता है There are no evident cuts in that film. हाँ, मैं- शुरुआत से लेके एंड तक the camera is rolling and it's rolling and it's rolling. बहुत तगड़ा। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को शायद फील भी नहीं होता होगा, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तभी मैं अभी होता है ना, जो जिस लेवल पे हम लोग हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच होती है, रेजोनेट करते हैं, वो ये सारी चीजें हैं। अभी कोई और मेरा दोस्त देखेगा, नॉर्मली क्या होता है, दोस्त वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान कुछ ही एक कप ऑफ पीपल के साथ ही कर सकता है, हैंडफुल ऑफ पीपल के साथ ही कर सकता कप ऑफ पीपल, न्यू टर्म। है। अभी गाना ये उसमें के शब्द नहीं आ रहा, ठीक है भाई। तो ये है एक, ये हो गई। बाकी हिंदी में मुझे लगता है इम्तियाज अली की जो पिक्चरें हैं वो आपको देखनी फिर भी एक दो फर्ज करेंगे यार। तमाशा तो मतलब जितने लोग थिएटर वाले हैं या जितने लोग लिखने वाले हैं उनके लिए तो भाई ये तो मतलब केस स्टडी है। मूवी तो देखनी चाहिए, मतलब ये बहुत ही अपने समय से बहुत आगे की मूवी। बहुत बढ़िया पिक्चर है। बाकी एक मेरे को ऐसा लगता है एक्टिंग, चलो ये क्योंकि ये नहीं बोल रहा था कि भाई किस लिए देखनी है, एक मनोज बाजपेयी की पिक्चर है गली गुलियां करके, अरे भाई इट्स ब्यूटीफुल। वो बड़ी शानदार मूवी है। मुझे नहीं पता बाकी लोग इसको कहेंगे टायर मूवी है जो भी है। मनोज वाजपेयी का भाई मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट इंटरव्यू देखा था, अभी उनकी रिसेंटली एक आई है हाफ कप या कुछ, हाँ ओके है ना, शायद मैं श्योर नहीं हूँ नाम, मैंने कुछ ऐसा ही नहीं मैन नहीं है, मैं सॉरी मैं भी नाम भूल गया, मैं भी उन्हीं लोगों में फॉलो कर रहा हूँ अभी। और उन्होंने ये बोला था पॉडकास्ट में कि मेरी अभी नई आई है ये वेब सीरीज, और तो वो बंदा जो इंटरव्यू ले रहा होता है बोलता है हाँ सर कांग्रेचुलेशन बहुत ही है वो, फिर एकदम से मनोज वाजपेयी बोलते हैं सबको जो ऑडियंस बैठी होती है इनमें से किसी ने नहीं देखी होगी, और वो किसी ने नहीं देखी होगी। तो उन्होंने बोला कभी कभार ना हम ऐसी वेब सीरीज ऐसी मूवीज बना के ये भी चेक करते हैं कि क्या ऑडियंस रेडी है इस तरीके की चीजें देखने के लिए, कि इनमें इतनी समझ आई है। वो ना हर बार इस चीज को बहुत ऐसे फैसिनेट तरीके से पॉइंट आउट करते हैं कि लोग बहुत ज्यादा, मतलब लोगों पे बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके की सिनेमा चलेगी इस देश में, किस तरीके के मैसेज फॉरवर्ड होंगे इस देश में। तो एक मुझे वो सुन के अच्छा लगा और मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि मैं अभी वो नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये ना एक एस्पेक्ट होता है कहीं ना कहीं हमारे इस देश में, मान लीजिए अगर आप सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2 एस्पेक्ट्स है। एक है प्रॉपर आप कोई बंदा आर्टिस्टिकली अगर वो परस्यू करना चाहता है सिनेमा, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, सारी चीजें में, और उसमें वो घुस जाए और वो उस कोर को प्रैक्टिस करना चाहे, वो खुद को चैलेंज करना चाहे, तो एक तरीके की फिल्म्स बनती है। और दूसरी तरीके की फिल्म्स वो है जिनको बनाया जाता है ये मद्देनजर रखते हुए कि ये ऑडियंस को अच्छी लगेगी या नहीं, ऑडियंस commercial व्यूअर्स के लिए, कमर्शियल फिल्म्स।
कमर्शियल फिल्म्स और उसको बहुत ब्रॉडर टर्म्स में हम लोग यूजुअली बांट देते हैं। एक कमर्शियल फिल्म्स होते हैं, एक आर्ट फिल्म्स होते हैं, आर्ट जोन फिल्म्स भी होते हैं, वो सारे ये वाले होते हैं। और जो हमारे फिल्म मेकिंग के जो एक पिताश्री है, जो पापा है सत्यजीत रे, उन्होंने भी इनफैक्ट ये कहा, लॉर्ड रे, उन्होंने भी इनफैक्ट ये कहा था कि आज की हमारी ऑडियंस, इस देश की ऑडियंस अभी भी इन सिनेमाज के लिए रेडी नहीं है, बहुत ही बैकवर्ड माइंडेड है, अभी तक रेडी नहीं है और शायद कभी रेडी होगी भी नहीं। और इस बैकवर्ड माइंड से मैं एक और चीज हो सकता है इसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। बैकवर्ड माइंड से मतलब ये नहीं, समझो, समझने वाली बात है। बैकवर्ड माइंड से मतलब ये नहीं कि कोई सेक्सुअल सीन्स की बात हो रही है, इंटीमेट सीन्स की बात हो रही है, नहीं, इसका कोई पॉइंट नहीं है, वो बैकवर्डनेस की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिमाग में जाता है। हाँ, बिल्कुल। वो बैकवर्डनेस जरा आप एक बार थोड़ा डिटेल में बताइए क्या है। देखिए, वो बैकवर्डनेस सिंपली ये है ना कि उसका भी मेरे दिमाग में, अगर मैं कभी कभार इफ आई गो इनटू द ऑडियंस शू, लेमन ऑडियंस, जिस बंदे को फिल्म मेकिंग या इतनी सारी चीजें, इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं घुसनी है, उसको नहीं जानना है कुछ भी, तो बंदा परेशान होता है। हमारे देश में जो मेजर चंक ऑफ लोग, पीपल जो कि ये मूवीज जा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो अपने दिन भर के 9 से 5 तक का काम करके अपनी जिंदगी के साथ लड़ते रहते, वो परेशान होता है और उसको फिर सिनेमा में जाके और स्ट्रगल और परेशानी नहीं चाहिए। ऑल ही नीड्स इज एंटरटेनमेंट। मतलब उसको ये लगता है कि हाँ, काम तो कर लिया, काम नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट, क्योंकि सिनेमा फिर वो मेंटल वर्क हो जाता है, अगर थोड़ा इस सेंस में चला जाए। आप खुद भी सोचो, आप अगर कभी अगर सिनेमा हॉल जा रहे हो, अपने टिकट बुक कराइए, तो आप ऑब्वियसली बहुत कम ऐसा होता है कि हम एनालाइज करने जा रहे हैं किसी फिल्म को। हम यूजुअली चिल आउट करने जाते हैं दोस्तों के साथ। तो चिल आउट करना है तो चिल आउट करने वाले इमोशंस ही देखना पसंद करते हैं लोग, ना कि उनको देखना पसंद करें कि ज्यादा घुसना पड़े। आप बताओ कि आप भी कभी गए हो कभी ऐसे थिएटर में कि दोस्तों के साथ इस सेंस में कि चल यार जाके देखे तो सही क्या बना दिया इस बार मेघना गुलजार या फिर इम्तियाज अली, या फिर नहीं, कभी डायरेक्टर पर्सपेक्टिव से गए हो कि ये मूवी डायरेक्टर ने बनाई है तो मैं जाता हूँ, या एक्टर खींचता है मूवी के लिए? ये अच्छा सवाल है। बिल्कुल। मुझे मूवी खींचती है मूवी के लिए, मैं सच बोलूं। अच्छा, मतलब मैं पहले बस ये देखता हूँ कि ट्रेलर देखता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि यार पिक्चर क्या बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बंदे को आइडिया लग जाता है कि पिक्चर में क्या होने वाला है, ठीक है। और मैं अपने दिमाग को शून्य में बैठाता हूँ, उसके बाद ट्रेलर देखता हूँ। मैं वही करता हूँ मूवी जाने से पहले। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई स्पेसिफिक एक्टर या स्पेसिफिक डायरेक्टर है या कुछ ऐसा है। मैं बहुत बड़ी पिक्चर भी देखता हूँ। मैंने RRR देखी थी IMAX में 3D में। हैट्स ऑफ भाई राजामौली और हैट्स ऑफ पूरी टीम। क्रेजी लार्जर देन लाइफ मूवी, बहुत क्रेजी पिक्चर, इंप्लीमेंटेशन वाज वेरी नाइस। लार्जर देन लाइफ और मासी चीजों का ये जो एग्जीक्यूशन है, बहुत क्रिएटिव। राजामौली सर के पास ही है वो टैग, थ्रू दैट क्या पिक्चर है वो। और अभी फिलहाल एनिमल देखी, तो कुछ मेरे को ऐसा लगता है जो वाद विवाद में पड़ जाते हैं ना लोग कि यार एनिमल है भाई, लड़की को इतना ही ज्यादा करेज दिखा दिया, ये कर दिया। मतलब मुझे मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि भाई, क्योंकि उस आप लोगों ने देखे नहीं, मैंने नहीं। मेरा इसमें क्या सुना आएगा, मगर पहले आप बताओ। चलो, मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि देखो यार क्या होता है, जो देवदीप ने एक बात बोली कि यार बंदा एंटरटेनमेंट के लिए जाएगा, ठीक है। अब वो एंटरटेनमेंट ना डीडी कुछ लोग, हर किसी का अलग डेफिनेशन होता है डेफिनेटली। तो इसी वजह से जॉनरास होते हैं जो कि डिफाइन। बिल्कुल। एक सेम मॉल में 3 स्क्रीन्स हैं, जिनमें एक में रोमांटिक चल रही है, एक में एनिमल चल रही है और एक में कुछ थ्रिलर चल रहा है सपोज। तो अब जिस दिमाग 3 बंदों का खराब है, लेकिन जिस बंदे का दिमाग सही होता है एक्शन देख के वो एक्शन देखेगा, जिस बंदे का दिमाग सही होता है रोमांटिक देख के वो रोमांटिक। यहाँ फिर जॉनरा। अब इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें आप जब ये बार बोल रहे हो ना बात कि कई बार लोग 9 to 5 थक के आ रहे हैं और जॉब फिर मूवी देखने जा रहे हैं, तो दे नीड रिलैक्सेशन, दे नीड एंटरटेनमेंट। ये बॉर्डरलाइन ट्रुथ है। मगर कई बार मूवीज इस सेंस से भी देखी जाती है कि मूवीज परपेचुएट क्या कर रही है, मैसेज क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। ये बात भी सच है, इसमें कोई दो राय नहीं। सही बात है। अब एनिमल के साथ लगी थी सैम मानेक शो, सैम बहादुर, ठीक है, सैम बहादुर लगी थी। इट्स अ बायोपिक ऑन सैम फील्ड मार्शल सैम मानेक शो। बहुतों ने देखी नहीं होगी क्योंकि इस लेवल पे उसके रिकॉर्ड्स, मतलब बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है। बट एनिमल के वो कंपेयर करेंगे तो मामला गड़बड़। वर्ड ऑफ माउथ की वाली जो बात होती है कि जितना फैला वो। जी, मैंने तो, मेरे पास चॉइस थी, मैंने भाई सैम बहादुर देखी, ठीक है, बिल्कुल। और मुझे अब इसमें पर्सनल, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। मैंने देखी क्योंकि मैं पर्सनली फैसिनेटेड हूँ उस कैरेक्टर से, उस बंदे से, करेक्ट, सैम मानेक शो से, ठीक है। ये मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरे को देखना था क्या हुआ उस मूवी में। बहुत कहीं ना कहीं बीच में है गैप्स है, बीच में लो भी जा रही है, बट मेरे गूज़बम्प्स है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि विकी कौशल ने मेरे हिसाब से प्ले करा है।
बिल्कुल ठीक one of है। the finest actors in Vicky. और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि बहसबाजी या फिर वाद विवाद में नहीं बढ़ना चाहिए। एनिमल अपनी जगह अच्छी होगी, बट मेरी चॉइस थी, मैंने वो देख ली। बिल्कुल, ठीक है। और मगर अब इसमें तुम बताना तुम्हारा क्या से रहता है। बहुत लोगों ने ये सवाल उठाया, मैंने देखा बहुत इन्फ्लुएंसर्स या बूटवाला और इन सब लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी कि ये लोग डिसाइड करेंगे किस मूवी, मतलब भाई जो मनोज वाजपेयी ने बोला था कि ये लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके की मूवी चलेंगी आगे चल के। एनिमल देख के आने वाले 50% रिव्यूज ये हैं कि 50% लोग गाली दे रहे हैं, मगर आप गए तो वही देखने। Correct. आप वही देखने गए, आपके जाने की वजह से मूवी चली। Correct. ठीक है, चली, उसने उस मूवी को हिट बनाया। आपने सैम बहादुर या सैम मानेकशॉ और ऐसी कितनी मूवी, तुम्बाड़, ठीक है, तुम्बाड़ हो गई, कितनी बढ़िया ही ऐसे मार्वल पड़े हुए हैं हमारे पास जो underrated रह जाते हैं। जो अंडररेटेड रह जाते हैं। और वो हम ही तो डिसाइड कर रहे हैं ना, बिल्कुल, एज एन बिल्कुल, ऑडियंस। हमेशा। हम हमेशा कोई मूवी देख के आते हैं, फिर हम उस पर अपना एक थॉट प्रोसेस बनाते हैं, Opinions होते हैं। ओपिनियन बनाते हैं। आप देख के आए, आपने एक थॉट प्रोसेस बनाया, फिर आप जज करो ये बेकार थी, मगर आपने तो मूवी सक्सेसफुल कर दी ना। आयरॉनिकल है ये बात। नहीं है तो सही। ये तो फिर वही वाला शेर हो गया ना, जो आपने हमारे वाले थिएटर में एक बार, हमारा जो आखिरी प्ले था दो सकाफती, उसमें आपने कहा था कि अक्सर हमारे नाम के धुएं वहीं से उठते हैं जहाँ अक्सर हमारे काम के धुएं वहीं से उठते हैं जहाँ हमारे नाम से आग लग जाती है। वही वाली बात, एग्जैक्टली वही सेम है। तो मतलब अब इसमें बताओ, मतलब तुम एज एन ऑडियंस और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि कहीं ना कहीं बायोपिक मैं इसको नेशनलिस्टिक इशू भी बना देता हूँ, चलो ठीक है, पेट्रियोटिक बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब मुझे इसमें बताओ कि तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होते हुए अगर इस तरीके से सोचे, अगर तुम नो फक्स गिवन पे आ जाओ, भाई मेरे को मूवी देखनी है, चुप दिखा दो कोई बढ़िया सी। एग्जैक्टली यही मेंटालिटी थी मेरी एनिमल में जाने की। ये मेंटालिटी थी, नो फक्स गिवन, बस देखनी है पिक्चर। क्योंकि उसके बाद सैम बहादुर क्यों नहीं देखी? चलो वो तो देखी, एनिमल देखी, बहुत बढ़िया। उसके बाद समय नहीं रहा, उसके बाद से मतलब मन था मगर समय नहीं मिला। मन था कहीं ना कहीं। अब मैं बताऊंगा क्यों था मन, क्योंकि मैंने भी फील्ड मार्शल से बोलना चाहा, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, मैंने भी फील्ड मार्शल फिर ना बोला जाना, फील्ड मार्शल, मैंने भी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के बारे में बहुत पढ़ा है, देखा भी है, सुना भी है, चीजें पढ़ी है, उनकी कई वीडियोस है, उनकी स्पीचेस है, जो इंदिरा गांधी के साथ बातें होती थी, जो भी चीजें थी, तमाम चीजें। बहुत अच्छा इंटरव्यू उनका ब्रूट पे, हाँ बहुत तगड़ा, बहुत। मैंने उनका जितना भी कंटेंट जो बिल्कुल अवेलेबल है ना, मैं खा चुका हूँ। और ये आज की बात नहीं कर रहा मैं, जो कॉलेज में तभी खा चुका हूँ, तो तब से फॉलो करता हूँ। कहीं ना कहीं मुझे पता है ये बंदा कौन है, उसने क्या फाड़ा है, क्या उखाड़ा है जिंदगी में। यार ये बताइए, जो जिंदगी जैसी बीती अभी तक आपकी नजर में जिंदगी का जो है विलन कौन बना, एंटागनिस्ट, मतलब सिचुएशन पे हो सकती है, कोई आगे हो सकता है, आपकी मर्जी है, आपका स्टेज है, आ रही है खलना है बिल्कुल एक हिंदी। यह मेरे को ऐसा है जिसमें मैं सोच पाया हूँ। सबसे पहले तो वो भगवान मेरा अभी तक जो भी हुआ है, एक ड्यूटी की चीज आई है, उसके लिए देखा तो 40 साल ही मैंने 40 सालों में 10 साल से कुछ पता ही है, 10 साल अच्छा लगता है। सही बात है। आप हमने सोचे हो तो सवाल मुझे थोड़ा बचकाना लग रहा है, ऐसा आपने बना भी दिया ऐसे बचकाना, बट जैसे भी है, जो भी, हाँ 24 साल की जिंदगी है, वो बताइए मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। भगवान की मैंने कृपा है कि भाई मैं इसको ऐसा कोई बंदा रेंज में नहीं आता, स्टैंड हुए तो नहीं लाइफ का, कोई बंदा है तो इंसान तो नहीं, कुछ नहीं कैन। अब मैं जो बोलूँगा वो थोड़ा सा है जी, पता नहीं कैसा लगे आप लोगों को, ठीक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए ही थोड़ा सा एंटेगनिस्ट शाहरुख खान नहीं लगे खुद के रिला कभी दिन में कभी मतलब खुद का ऐसे नहीं यार, जो मतलब मान लो मैं दुखी हूँ तो आपकी वजह से ही। जॉन की एक शायरी याद होगी, मैंने अपने आप को मैंने खुद को यूं बर्बाद कर लिया, इतना बर्बाद कर लिया, और अब मलाल भी रही, बन मलाल भी चाहे तो रही बात वो समझ रहा हूँ। जॉन तो फिर जॉन है, जानी जॉन, वो तो वैसा मेरा मानना है। और उसके जो भी तर्क फिर लोग आप बोल सकते हैं, कुछ लोग तर्क कह रहे हैं, अगर मैं दूर दे जाऊँ मुझे लगता है कि चीज़ें ऊपर नीचे तो होती है, इन चीज़ें तो पार्ट से नहीं करता, पार्ट एंड पार्सल, ये बिल्कुल अच्छा नजरिया नहीं करता है। अगर यार मुझे लोग लगता है आउट, देखो भाई मैं कोई आइडिया को नहीं हूँ, ठीक है ना, मुझे लगता है शायद कोई भी आइडिया नहीं होता, मैं मानता हूँ नहीं, लेकिन अगर अपनी बात करी जाए तो कभी कभी शायद मैं थोड़ा सा कुछ रहने की कोशिश कर सकता हूँ, पर मैं करना नहीं चाहता। बर्बादी पे हो, मतलब बर्बादी किसी चीज़ को लेके, अगर मैं सपोज तो 10x मुखी हो रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ तो 4x को रोक सकता था, उसने ऐसी कोई बर्बादी नहीं देती, तो वो मेरे अंदर है, मेरे ऊपर है।
जैसे अपना कंट्रोल होता है अब मैंने तब जैसे डिसीजन फिर मैंने जिंदगी में लिए इसमें मैं शायद मान सकता हूँ कि शायद थोड़ा और ब्रेव होता तो चीज़ें अलग रहती। कई कई चीज़ें हैं ऐसी जो कि मतलब जिनका मलाल बह जाता है, तो लगता है कहीं ना कहीं हाँ काश हो पाता, पर काश ही रह गया। पर ऐसा है, और बाकी सिचुएशन तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समाज का दिक्कत कुछ आना। मेरा जो समाज को सवाल है वो है पहना काबिल बर्दाश्त, समाज काबिल बर्दाश्त। बिल्कुल। तो समाज जो है मेरे लिए सबसे बेकार चीज़ है जी। और जो लोग में से ये खास लोग नहीं, मुझे पता है आप लोग कैसे, आप लोग ये लोग आप लोग होते हैं, आप लोग यहाँ रखते हैं जगह नहीं भाई है। यही रहना चाहिए, सीधी बात यही रहना चाहिए। आप बताइए। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। और सागर की तरफ से तो वैसे सागर भाई की बात से एक मिथोलॉजिकल रेफरेंस यार, ठीक है, क्या होता हूँ मैं बात करने की अलग दिलचस्पी है उस बारे में। अच्छा बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कहते हैं ना कि जो हम आप सबको पता ही होगा कि टाइम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 युग। 4 युग होते हैं, सतयुग होता है, त्रेता युग होता है, द्वापर और कली। तो ऐसा देखा जाता है कि जो अगर हम लोग प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट की बात करें तो सतयुग में जो है देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ करता था, तो पूरे असुर सारे के सारे असुर जितने भी है वो सब दुश्मन। त्रेता युग है, 2 किंगडम्स के बीच में युद्ध, राम और रावण का किंगडम, अयोध्या और लंका में रावण श्रीलंका, ठीक है, सॉरी श्रीलंका कहते हैं, हम तो श्रीलंका में। तो अयोध्या और लंका 2 किंगडम्स, 2 अलग किंगडम्स, वो और कंसंट्रेट हो गया द्वापर में। महाभारत में एक ही परिवार के फैमिली आ गया, और आज कलयुग है। आज प्यारी बात है, ऐसा थॉट था कि सोचने का कमाल हो गया। तो भाई कंप्लीट करिए बात। आज कलयुग में जो है और कंसंट्रेट हो चुका हूँ, और वो हीरो और विलन जो है वो दोनों हमारे एक ही शरीर में, अब परिवार में भी नहीं, एक ही शरीर में, और खुद से ही लड़ना पड़ता है। तो वही बात सागर ने कही जिस टाइप में, ये तो आपने मतलब बिल्कुल ही महाराज सबसे बड़ी बात ये है ये डिसाइडेड नहीं हुआ ना। मैंने ये बोलने से पहले मैंने क्वेश्चन प्रांशु तो पिछले जो हमारे होते हैं उनसे कैसे समझ आता कैसे, और मैंने कुछ भी नहीं समझा था मैं क्या। अरे आप उनकी वीडियो भी देख कर आए हैं? हाँ वीडियो देख इनको आ रही है भाई क्या, और जैनवन आ रही है यार, पर ये वर्ड काटते हैं, ये किससे होता है वो भाई। हाँ और ये वीडियो देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा कमाल के बंदे हैं। प्रांशु भैया तो कमाल ही बोलते हैं, ठीक है, बहुत लोग हिंदू सीख लेंगे उनसे। हाँ ये तो है, सीखने लायक तो है वो बंदा, सीखने लायक तो है, नो डाउट। तो तब तक कोड मिला के और मुझे लगा आप थोड़े से अलग क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाएंगे आप तरह नहीं कैसे सीख बंदा ठीक है। आप जिस किस्म के आ चुकी हैं, आपके लिए तो ये हमें लग रहा है कम ही हो रहा है, इतना हो रहा है। चलिए मैं एक चीज बोल देता हूँ, बताइए। मैं एक चीज बोलता हूँ क्योंकि मुझे इतना मजा आ रहा है सागर के साथ, ठीक है, बात करते हुए हमको मजा आ रहा है। ये पोजी चर्चा सच में पोजी होती जा रही है। तुमने बड़ा मेरा भाई, मैंने तो पोजी में डिग्री टेम्परेचर आ चुका बोल के बैठा है, और मैं गलत में बैठा हूँ, ठीक है। तो अभी और भी पोजी करनी है, तो ये दिस इज जस्ट वन ऑफ आवर फ्यू एपिसोड जो अभी शुरुआत हो रहे हैं। सागर के साथ हो सकता है, हो नहीं सकता है, आने वाले टाइम में और भी एपिसोड आने वाले हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर। सारा आपके लिए आप कैलेंडर अपना बुक कर सकते हैं, ठीक है, और नाम करवा रही है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ चुका है मिस्टर रेवती, आप करना चाहिए। नहीं आप ही कीजिए, ठीक है। मैं बस ये बोलना चाहूँगा कि ठंडक में आग जलाई जाए। भाई हम लेट जाएंगे यहाँ पे भाई। And let us begin the Bodies Fire Round. ये देखिए पार्टीज फायर राउंड है एक, आपको पता ही होगा, बेसिक अब हम आपसे सीधे सवाल डाल रहे हैं, ठीक है, खटपट क्वेश्चन पूछते हो, सवाल डाल रहे हैं, आपको सवाल डाल रहे हैं, ठीक है, सीधे सवाल डाल रहे हैं। तो पहला सवाल आपसे, अमेरिकन पाई या चिकन स्प्रे? अमेरिकन पाई। कौन सी सकते हैं? और ओके, तमाशा या लैला मजनू? कहना हो गया आपको, बताइए तब आओ गए। तो चलो अब थोड़ी क्वेश्चन, तो इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मगर आप बता दीजिए लैला मजनू या तमाशा। मैं तो रुका कि
लाइक अलोफा इसलिए क्योंकि दोनों ही पिक्चर है दिल के बहुत करीब। जी बिल्कुल। कभी तो डाली गई है। जब ये बात ये है ना, वो जानते हो ना मेरे को स्टार वॉर्स ये दिक्कत है। नहीं, हम अपना Research करके आए हैं। ऐसा देखिए, आप ये मत, आप बायस मत हो, या पर्सनल मत हो जाएंगे हम। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, चलो देखते हैं। बताइए जल्दी। तो यार ये दोनों ही पिक्चरें बहुत कमाई। बहुत पॉलिटिक्स में है क्या भाई साहब आप? नहीं, तो ये कैसा Politically कोई picture होगी। पॉलिटिकली करेक्ट आंसर क्या दे रहे हैं? पॉलिटिकली करेक्ट नहीं यार, दोनों ही बहुत अच्छी है। मैं सच बताऊं तो मैं अपने स्टेट के साथ डिपेंड करता हूँ। आप लोग कुछ कर लो, मैं समाज को कुछ कर दूँ। ठीक है भैया, एक भी बड़े समझ कर हमें नहीं बोला। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी आंसर दीजिए। बता सकता भूल भुलैया का छोटा पंडित या चुटकी का पांड्या? छोटा पंडित एक डायलॉग हो जाए, एक डायलॉग हो जाए। छोटे पंडित का हो जाए। छोटा पंडित का एक डायलॉग हो जाएगा। अरे भाई सही हो जाए, हो जाए। हो जाएगा जब वो बोले एक शिया भैया कैसा है मेरा मुक्ता, लोग कहते हैं मैं थोड़ा वैका लगता हूँ। आपको क्या लगता है? अरे लड़की पूछना कहाँ जा रही हो, अपने गधे पे बैठ कर और उड़ाओ। The next question for you is Vicky Kaushal or Ranbir Kapoor? Ranbir Kaushal. Very true. Tamanna Bhatia या Ranbir Kapoor? बतला टाटिया। Batana Tatia, guys. Next is Bhiwadi या Bangalore? आप बताओ, with या without protection? भाई विदाउट जानना बात चले तो उससे पहले पता लगे। Next और last question. मुबारक है बच्चे। बालक हो जाए। ना वो ना सही बात है भैया। Next question and the last question of this segment. Body V या body D? Body V या body G? गाड़ी एस। तो दोस्तों with this segment सागर ने अपना इंटरव्यू हमारे साथ, पहला इंटरव्यू क्लोज करते हैं। और बहुत अच्छा लगा। सागर, अब अपने कुछ आखिरी शब्द फेंकना चाहें समाज के ऊपर तो आखिरी शब्दों से पहले मेरी एक फरमाइश है। जी। सागर जी जो है हमारे बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा एक्टर है। खुद एक्टिंग प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। तो कुछ हो जाए, कुछ जो आपके मन में है, जो भी करना चाहो कर दो, एकदम मास्टर हो। देखो चलो तो अभी हाल फिलहाल में अभी पहले जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं भाई जो शुरू से राम लला को लाने की तैयारियां हो रही है, बकायदा प्रो बहुत ही ऊंचे दर्जे बिल्कुल। तो अभी इन्हीं सब भाग में मैंने एक बंदे का साइड को शायद है। अरे बंदा है तो मैं उस बंदे का एक छोटी सी चीज आई है, शो मैंने देखी, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया और मैं कहता पीछे हो जाता हूँ कि मुझे लगता है कि अब पीछे हो जाना चाहिए। सुन ले रहे हैं ठीक है। और उस बंदे ने क्या किया है कि जो भी किया है मैं थोड़ा सा कुछ लोगों करने की बात ये है कुल मिला के उस वीडियो में नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट अ वीडियो फॉर एंटरटेनमेंट। ओके ठीक है। जो हम बात कर रहे थे पिक्चरों की बात करी हमने, कहा वो बंदे का मुंह था, वो सुबह से देखने जा रहा है, देखेगा वो एनालाइज करेगा, वो सीखेगा कि वो सोचेगा कि बस हंसना है, ऐश करनी है। एक वो हो गया पर्सपेक्टिव। एक होता है ये बात वहाँ है जिसे मतलब बोलते हैं दिस इज अ वीडियो नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। लेकिन तब ये नहीं बात है। तो अब मैं शुरू कर दूं। अब मैं 10 तक गिन गया। राम सुनते ही, देखते ही, दिखते ही, लिखते ही, पढ़ते ही, सोचते ही, मन में जो पहला विचार आता है उसको बांध के रखिए। पहन भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आज तक कर दूँ है ना समझ आ जाए तो कितनी दिक्कत होती पता है ना समझ आ जाए तो भाई नाम राम तो कह लोगे पर राम सब भी सहना होगा। और पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। अब मर्यादा में रहना मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस चाक को गले जलाना है और अहंकार जलाना है। अब जो राम लला खाते क्या तो इतना ना कर पाओगे। शरीर का जिनका आओगे तो पुष्पों क्या हुआ काल क्रोधी ब्रीजर रहकर तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध में जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा यह सब कुछ और वो भी शुद्ध में कर रहा है। तब जाकर तुमको पता लगेगा पीछे कितने
जय श्री क्या जय श्री राम। भाई, संभाल के किया यार, बहुत बढ़िया। अरे तो बहुत अच्छा था।